पहला प्रश्न, आप एक ही बात कहते हैं अनेक अनेक ढंगों से, पर जब आपको सुनता हूं तो उस समय यही लगता है कि पहली बार सुन रहा हूं, और इतना आनंद मिलता है कि वापस घर लौटकर जाने का जी नहीं करता। क्या करूं मैं, क्या करूं कि आपको सुनता ही रहूं। एक ही बात है कहने को, क्योंकि एक ही सत्य है जानने को। सच पूछो तो एक बात भी कहने को नहीं, जानने को है कुछ, कहने को नहीं। जागने को है कुछ, सुनने को नहीं। कुछ है जो कहा नहीं जा सकता, उसी को कहना है। ढंग बदल जाते हैं, और अच्छा है कि तुम्हें याद रहे कि मैं एक ही बात कह रहा हूं। ढंगों में बहुत मत उलझ जाना। बहुत लोग उलझ गए, कोई हिंदू में, कोई मुसलमान में, कोई जैन में। वो सब ढंग है, कहने के भेद हैं, अभिव्यंजनाएं हैं अलग अलग, अभिव्यक्तियां हैं अलग अलग। जो कहा गया है वो एक है, और जो कहा गया है वो कुछ ऐसा है कि कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत ढंगों से कहना पड़ता है कि शायद एक ढंग चूक जाए तो दूसरे ढंग से पकड़ में आ जाए, दूसरा चूके तो तीसरे से पकड़ में आ जाए। इसलिए मैं रोज नए नए इशारे करता हूं। अंगुलियां अलग अलग हों भला, जिस तरफ इशारा है वो निश्चित ही एक है। अगर तुम कल चूक गए तो आज मत चूक जाना। ये निरंतर एक ही तरफ सतत इशारा ऐसे ही जैसे जलधार गिरती है पहाड़ से सख्त चट्टानों पर। जल तो बहुत कोमल है, चट्टान बड़ी सख्त है, पर धार गिरती ही रहती, गिरती ही रहती, गिरती ही रहती। एक दिन चट्टान टूट जाती, रेत होकर बह जाती। कोमल जीत जाता सख्त पर, निर्बल जीत जाता बलशाली पर। पहाड़ से गिरते हुए झरने को देखकर तुम्हें कभी याद आया या नहीं, निर्बल के बलराम? नहीं आया तो फिर तुमने पहाड़ से गिरता झरना नहीं देखा। झरना जीत जाता है जिसका कोई भी बल नहीं, चट्टान हार जाती है जिसका सब बल है। आदमी का मन तो है चट्टान की भांति, बड़ा सख्त, सदियों पुराना, बड़ा प्राचीन, सनातन, सदा से चला आया। और चैतन्य की धार है जलधार की भांति, अभी अभी फूटी, अभी बूंद बूंद टपकी, लेकिन जीत जाएगी चैतन्य की धार। तो रोज रोज तुमसे एक ही बात कहता हूं, वही जलधार है, वही जलधार है। पहले दिन न टूटेगी चट्टान, दूसरे दिन टूटेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चट्टान को टूटना ही पड़ेगा। चट्टान पुरानी है पर निष्प्राण है, जलधार नई है पर सब प्राण है। ढंग बदल लेता हूं, सब बदल लेता हूं, और इसलिए मैंने सभी शास्त्रों के शब्द ले लिए, क्योंकि जब मुझे ये दिखाई पड़ गया है कि एक ही है तो सभी शास्त्र मेरे हो गए। अब मुझे कोई फर्क नहीं महावीर और मोहम्मद में, कृष्ण में और क्राइस्ट में। ढंग का फर्क है, दोनों ढंग प्यारे हैं। जिस ढंग से तुम्हें समझ में आ जाए वही ढंग प्यारा है। ढंग पर मत जाना, वो जो ढंग के भीतर छिपा है उस पर ही ध्यान रखना। और वो एक तुम्हें सुनाई पड़ने लगे तो फिर
सुनने की भी जरूरत न रह जाएगी। वो एक तुम्हें दिखाई पड़ने लगे तो फिर दिखाने का कोई प्रयोजन न रह जाएगा। आंख वालों को तो कोई राह नहीं दिखाता, अंधों को दिखानी पड़ती है। स्वस्थ को तो कोई औषधि नहीं पिलाता, रोगी को पिलानी पड़ती है। जागो, उस एक को जिसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखने की कोशिश करो। तो जो मैं कह रहा हूं उसका बहुत मूल्य नहीं है। एक बार समझ में आ जाए, अंगुली व्यर्थ हो जाती, फिर तो चांद पर नजर टिक जाती। शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं, सत्य पर आंखें बंद जाती। उसी दिन से फिर सुनने सुनाने की कोई बात न रही, पढ़ने पढ़ाने की कोई बात न रही। कबीर ने कहा है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। पर बिना इशारों के आंख तुम्हारी उस तरफ जाएगी ना, तो ख्याल रखना कहीं मेरी अभिव्यंजना ही बाधा ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुनने में ही रस लेने लगो। कहीं ऐसा ना हो कि सुनने का संगीत ही तुम्हें पकड़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि सुनना ही तुम्हारी बेहोशी हो जाए। कहीं ये मनोरंजन न बन जाए। जागरण बने तो ठीक, मनोरंजन बने तो चूक गए। तो तुम मेरे पास भी आए और दूर ही रह गए। मेरे शब्दों को मत पकड़ना, उनका उपयोग कर लेना, और उपयोग होते ही उन्हें ऐसे ही फेंक देना जैसे खाली चली गई कारतूस को फेंक देते। फिर उसे रखने का कोई अर्थ नहीं। चली कारतूस को कौन ढोता है, और जो ढोएगा वो किसी दिन मुसीबत में पड़ेगा, वो काम नहीं आएगी। जिस दिन तुम्हें जरा सी झलक मिली, उसी दिन शब्द चली हुई कारतूस हो गए। पूछा है, एक ही बात आप कहते हैं अनेक अनेक ढंगों से, पर जब भी आपको सुनता हूं तो उस समय यही लगता है कि पहली बार सुन रहा हूं। ऐसा इसलिए लगता है कि जो मैं दिखा रहा हूं वो तुम्हें अब तक दिखाई नहीं पड़ा है। जिस दिन दिखाई पड़ जाएगा उस दिन फिर ऐसा न लगेगा। फिर मेरे शब्द कितने ही नए हों, महावीर के बहाने कहूं कि मोहम्मद के बहाने कहूं, तुम जल्दी ही पहचान लोगे कि बात वही है। अभी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा है, तुमने सुना है बहुत बार। ऐसी तुम्हारे अंतश्चेतन में झांई भी पड़ी है कि शायद बात वही है, लेकिन शायद अभी ये प्रगाढ़ होकर तुम्हारा जीवंत अनुभव नहीं बना है। इसलिए जब भी तुम मुझे सुनोगे लगेगा नया। नया कुछ भी नहीं है। सत्य नया कैसे हो सकता है? सत्य ना नया है ना पुराना है, सत्य तो बस है। नए पुराने का कोई संबंध सत्य पर नहीं लगता, क्योंकि सत्य समय के बाहर है। नए और पुराने तो समय के भीतर होते हैं। सत्य कुछ ऐसा थोड़ी है कि कल था और कल नहीं होगा, या आज हुआ है। सत्य तो बस है। आज कल सत्य के भीतर हो रहे हैं, सत्य आजकल के भीतर नहीं हो रहा है। जिस क्षण तुम्हें ये बात प्रगाढ़ होने लगेगी, टूटेगी तुम्हारी चट्टान और जलधार को जगह मिलेगी। फिर तुम्हें याद भी ना आएगी क्या पुराना और क्या नया। फिर तो जो है वस्तुतः वही तुम्हें घेर लेगा, वही तुम्हारे बाहर है, वही तुम्हारे भीतर है। और जैसा जिस दिन ये घटना घट जाएगी, उसी दिन फिर कहीं भी जाओ मुझसे दूर न जा सकोगे। घर लौटो तो भी मुझ में ही लौटोगे। यहां आओ तो मेरे पास आओगे, ना आओ तो मेरे पास आओगे। फिर एक संबंध बनेगा जो समय और स्थान के बाहर है।
फिर एक सेतु जुड़ जाएगा जो देहाती थे, लेकिन जब तक नहीं सुना है तब तक बार बार आना होगा। आने की तकलीफ उठानी होगी। अगर न उठानी हो तकलीफ तो जल्दी करो, चट्टान को टूटने दो। सुनो, सुनो ही मत, गुनो। हाथ ही मत देखो मेरा, उस तरफ देखो जिस तरफ हाथ इशारा कर रहा है। उस अदृश्य को पकड़ने की कोशिश करो। फिर तुम जहां भी होगे, जैसे भी होगे, कोई भेद मेरे और तुम्हारे बीच संबंध का न पड़ेगा। फिर मैं शरीर में रहूं, तुम शरीर में रहो या ना रहो, ये जोड़ कुछ ऐसा है कि टूटता नहीं। अभी तो लौटने में तकलीफ होगी, क्योंकि लौट के जब तुम जाते हो अकेले जाते हो, मुझे अपने साथ नहीं ले जाते। मैं चलने को राजी हूं, तुम अपने घर में मेरे लिए जगह ही नहीं बनाते। सुन लोगे मुझे, समझ लोगे मुझे तो मैं साथ ही आ रहा हूं। मुझसे दूरी गई, दुई गई, फिर तुम मुझसे भरे हुए लौटोगे। जब तक ऐसा नहीं तब तक तो बड़ी तकलीफ होगी। अभी बज़्म तरफ से क्या उठूं मैं, अभी तो आंख भी पूर्णम नहीं है। अभी इस खुशी की महफिल से तो मत उठाओ मुझे, अभी तो आंख भी गीली नहीं हुई। अभी बज़्म तरफ से क्या उठूं मैं, अभी तो आंख भी पूर्णम नहीं है। तो तुम्हें लगेगा जैसे बेस समय असमय तुम्हें उठा दिया गया। ऐसा लगेगा जैसे अभी जाना न था और जाना पड़ा। और अगर ऐसे तुम गए तो घर और भी उदास हो जाएगा जितना पहले था, उससे भी ज्यादा। मैं तुम्हारे घर को उदास नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे घर को मंदिर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जब घर जाओ तो तुम्हारे घर का अभिनव रूप प्रकट हो। मैं तुम्हें घर से, संसार से, गृहस्थी से तोड़ नहीं लेना चाहता। वही मेरे सन्यास का अभिनवपन है कि मैं तुम्हें संसार से तोड़ नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें संसार से इस भांति जोड़ देना चाहता हूं कि संसार का जोड़ ही परमात्मा से जोड़ बन जाए। संसार तुम्हारे और परमात्मा के बीच बाधा न रहे, साधक हो जाए। अगर तुम मुझे ले जा सको थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा वातावरण मेरा, थोड़ी सी रोशनी मेरी, थोड़ी सी श्वासें मेरी, तो घर तुम जाओगे। वही घर नहीं जिसे तुम छोड़कर आए थे। पत्नी, बच्चे, तब तुम्हें पत्नी बच्चे ही न रह जाएंगे, उनमें भी तुम परमात्मा की झलक देख पाओगे। देख ली जिसने परमात्मा की जरा सी झलक, फिर वो सभी जगह उसे देख पाता है। पत्थर में देख पाता है तो पत्नी में न देख पाएगा, पत्थर में देख पाता है तो पति में न देख पाएगा। अब कैसा मजे की घटना है कि लोग जीवंत व्यक्तियों को छोड़कर भागते हैं और पत्थरों में भगवान को देखते हैं। तुम्हें यहां न दिखा, तुम्हें पत्थर में कैसे दिखाई पड़ेगा? और जिसको पत्थर में दिख सकता है वो भागेगा क्यों? क्योंकि उसे सब जगह दिखाई पड़ेगा। दृष्टि अगर वस्तुतः जन्मी हो तो तुम मुझे छोड़ के जाओगे ही नहीं। मैं तुम्हारा आकाश हो जाऊंगा, मैं तुम्हें घेरे हुए चलूंगा, और तभी तुम मुझसे जुड़े, तभी तुम मेरे सन्यासी हुए। अन्यथा संबंध बुद्धि का रहेगा और तब बार बार अड़चन होगी। जब जब तुम्हें जाना पड़ेगा, और जाना तो पड़ेगा ही, जिम्मेवारियां हैं, जाना तो पड़ेगा ही, दायित्व है, जाना तो पड़ेगा ही। तुमने बहुत से भरोसे दिए हैं, आश्वासन दिए हैं, जाना तो पड़ेगा ही।
क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें कुछ करने के लिए काम दिया है, वो काम तो पूरा करना होगा। भगोड़ापन मैं नहीं सिखाता हूं। भगोड़े मेरे लिए सन्यासी नहीं है, भगोड़े में कुछ कमी है। भगोड़ा संसार में परमात्मा को न देख पाया, अंधा है। भगोड़ा वहां से भाग गया जहां जीवन रूपांतरण होता, जहां क्रांति घट सकती थी, जहां चुनौती थी। नहीं, मैं तो तुम्हें वापस भेजूंगा, तुम्हारी आंख गीली हुई हो या न हुई हो, तुम्हें जाना तो होगा। जब जाना ही है तो मुझे पी के जाओ। आंख गीली क्या है, हृदय को गीला करके जाओ। और तुम्हारे हाथ में, अगर तुम प्यासे लौटते हो तो कोई और जिम्मेवार नहीं, तुम मुझे दोष न दे सकोगे। नदी बह ही रही थी, तुम झुके नहीं, तुमने अंजलि न बनाई, तुमने नदी से पानी न भरा। तुम शायद प्रतीक्षा करते थे कि नदी अब तुम्हारे कंठ तक भी आए। नदी तुम्हारे पास से बह रही थी, लेकिन झुकने की तुमने हिम्मत न दिखाई। केवल हिम्मतवर झुक सकते हैं। समर्पण केवल वही कर सकते हैं जिनके पास महासंकल्प है, जो बड़े बलशाली, वे ही केवल झुकने की हिम्मत दिखा पाते। कमजोर तो डरा रहता है कि झुकने से कहीं कमजोरी का पता न चल जाए, अड़ा रहता है, अकड़ा रहता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितना भीतर आदमी हीन भाव से भरा होता, उतनी अकड़ के खड़ा रहता है कि किसी को पता न चल जाए। झुका, पैरों में झुका, समर्पण किया, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे, अरे कहां गया तुम्हारा बल। तो हीन ग्रंथि से भरा हुआ आदमी हमेशा अपने को श्रेष्ठ मानने की अकड़ रखता है। यह कमजोर का लक्षण है। बलशाली तो झुक जाता है, क्योंकि झुकने से भी उसका बल मिटता नहीं, झुकने से बल बढ़ता है। क्योंकि झुकने से वो और भी ताजा हो जाता है, नया हो जाता है, छोटे बच्चे की भांति हो जाता है। देखा तुमने, तूफान आता, आंधी आती, बड़े वृक्ष गिर जाते, छोटे छोटे घास के पौधे झुक जाते। तूफान चला जाता है, घास के पौधे फिर खड़े हो जाते। तूफान वृक्षों को गिरा देता है, घास को नहीं उखाड़ पाता है। घास के पास कुछ बल है जिसका वृक्षों को पता नहीं, झुकने का बल है। तूफान घास के पौधों को सिर्फ ताजा कर जाता है, हल्का कर जाता है, धूल धमास झाड़ जाता है, फिर वापस खड़े। बड़े वृक्ष गिर गए तो फिर लौट नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। बड़े वृक्ष गिरते क्यों? तूफान तो नहीं गिराता, क्योंकि तूफान गिराता होता तो छोटे तो कभी के बह गए होते। नहीं, बड़े वृक्ष तूफान के खिलाफ अकड़ के खड़े रहते, इसलिए गिर जाते। छोटे वृक्ष तूफान के साथ हो लेते। हवा पूरब जाती तो पूरब झुक जाते हैं, हवा पश्चिम जाती तो पश्चिम झुक जाते हैं। छोटे वृक्ष कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, बड़े वृक्ष कहते हैं हम तुम्हारे विरोध में, उसी विरोध में गिर जाते। तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें ताजा कर जाऊंगा। तुम अगर पूरी तरह मेरे साथ हो तो मेरी आंधी तुम पर से गुजर जाएगी, तुम्हें और हरा कर जाएगी, और नया कर जाएगी, और तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे हृदय में धड़कने लगूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं हो, अकड़े खड़े हो। अकड़ बहुत तरह की होती है। किसी ने शास्त्र पढ़ लिया तो अकड़ा खड़ा है, वो कहता है ये सब हमें मालूम है। किसी ने थोड़े उपवास कर लिए तो अकड़ा खड़ा है, वो कहता है हम कोई साधारण जन थोड़ी है, इतने उपवास किए, तपस्वी। किसी ने कुछ दान दे दिया तो अकड़ा खड़ा है। इस अकड़ को अपने भीतर देखो। अगर ये अकड़ भीतर रही तो तुम गीले ना हो पाओगे, तो तुम सूखे के सूखे लौट जाओगे। हो सकता है, डर है कि तुम और भी टूट के लौट जाओ, तो तुम मेरे पास आके नए तो ना हो पाओ और जरा जीर्ण हो जाओ। तो जब मेरे पास हो, झुको, भरो अंजलि, पियो,
कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। तुम ही न रोको तो कोई और बाधा नहीं। पूछा है कि मैं क्या करूं कि आपको सुनता ही रहूं। एक ही उपाय है, मेरे जैसे हो जाओ, और तो कोई उपाय नहीं। क्योंकि अंततः तो तुम स्वयं को ही सुनोगे, अंततः तो स्वयं को ही सुनना है। अंततः तो तुम्हारे प्राणों में तुम्हारी ही वीणा का नाद गूंजेगा। तुम मेरी वीणा को सुन के अपनी वीणा को पहचान लो। तुम मेरी वीणा के तारों को डोलते कपते देखकर अपने वीणा के तारों को भी तरंगित होने दो। तुम मेरे पास वस्तुतः सजग होकर अपनी सोई हुई संपदा को खोज लो, जगा लो, तो तुम मुझे सुनते रहोगे। क्योंकि फिर तुम जो बोलोगे वो ठीक वही होगा जो मैं बोल रहा हूं, तुम जो करोगे वो ठीक वही होगा जो मैं कर रहा हूं, और दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर तुमने मुझे दूर रखा, अलग रखा, भेद रखा, तो तुम्हें बार बार लौट लौट के मुझे सुनना पड़ेगा। ये तो बंधन हो जाएगा। ये बंधन मैं नहीं चाहता कि तुम बनाओ, मैं चाहता हूं तुम परिपूर्ण मुक्त हो जाओ। पर एक ही उपाय है, जैसा जो मुझे हुआ वही तुम्हें हो जाए। हो सकता है अगर एक बीज फूट के वृक्ष बन गया, सभी बीज बन सकते हैं। जरा ठीक से भूमि खोजनी है और हिम्मत खोजनी है भूमि में बिखर जाने की, ताकि अंकुरण संभव हो जाए। परमात्मा को छिपाए बैठे हो, दबाए बैठे हो, खोलो उसे, फैलने दो उसे। यहां कोई ऐसा है ही नहीं जो परमात्मा को लिए पैदा ना हुआ हो। परमात्मा हमारा प्रथम रूप है और अंतिम भी। परमात्मा हमारा बीज है और हमारा फूल भी। दूसरा प्रश्न, घर से चला था तब मन में अनेकों प्रश्न चक्कर काट रहे थे। अब तक आपके 3 प्रवचन सुन चुका हूं और कल डोली की दुल्हन की बात सुनकर अचानक सारे प्रश्न गायब हो गए। और अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ, कृपया समझाएं। थोड़ी देर ठहरो, यह भी गायब हो जाए। प्रश्न उठाते हैं जल्दी में, ठहरने वाले के अपने आप गायब हो जाते हैं। प्रश्नों के कोई उत्तर थोड़ी है, किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। तुम्हारी समझ बढ़ जाती, प्रश्न गायब हो जाते। समझ का विकास है, प्रश्नों के उत्तर नहीं। इसे थोड़ा ख्याल में लेना। छोटा बच्चा है, खिलौनों से खेलता है, फिर बड़ा हो गया। जब छोटा था खिलौने छीनते तो झंझट पैदा होती, बिना खिलौनों के सो भी न सकता था, बिना खिलौनों के भोजन भी न कर सकता था। खिलौने ही सब कुछ था, संगी साथी सारा संसार। फिर एक दिन अचानक उन खिलौनों को कोने में छोड़कर बच्चा भूल ही जाता है, याद ही नहीं रहती। क्या हो गया? बच्चा बड़ा हो गया, खिलौनों से खेलने का समय जा चुका, बुद्धि प्रौढ़ हो गई, थोड़ी समझ ऊपर उठ गई। जिस समझ से प्रश्न उठते हैं, अगर उसी समझ में तुम रुके रहे तो कोई हल नहीं। उस समझ के थोड़े ऊपर उठे कि प्रश्न गए। वस्तुतः सत्संग का यही अर्थ है कि तुम्हारी समझ तुम्हारे प्रश्नों से ऊपर चली जाए। प्रश्न नीचे रह जाएं, बस गए। तुम्हारी समझ जब प्रश्नों से नीचे होती तो होते, तुम्हारी समझ जब प्रश्नों से ऊपर उठ जाती, पंख खोल देती आकाश में।
प्रश्न जमीन पर पड़े रह जाते, फिर कोई चिंता नहीं रह जाती। इसे ख्याल रखो। असली सवाल प्रश्नों का नहीं है, असली सवाल तुम्हारी चित्त दशा का है। एक खास चित्त दशा में खास तरह के प्रश्न उठते, उसी चित्त दशा को बनाए रखे अगर तुम प्रश्नों को हल करना चाहो, हल नहीं हो सकते। अक्सर लोग यही कर रहे हैं, यह असंभव है। चित्त का तो कुछ रूपांतरण नहीं करते, चित्त तो वही का वही रहता है। प्रश्न पूछते, एक उत्तर मिलता है, तुम्हारा चित्त वही का वही, उस उत्तर में से 10 प्रश्न खड़े हो जाते, फिर 10 उत्तर ले आओ, 1000 प्रश्न खड़े हो जाएंगे। एक स्कूल में ऐसा हुआ, एक छोटा बच्चा भाग भाग के सिनेमा पहुंच जाता था। शिक्षक परेशान था, कुछ भी पूछो वो किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा हो जाता था। एक दिन उसने ये सोच के कि चलो कुछ ऐसा पूछें जिसका ये उत्तर दे सके। 2 अंग्रेजी के शब्द पूछे कि इनका अर्थ क्या है। वो खड़ा रह गया हक्का बक्का, उनके भी उत्तर न दे सका। शिक्षक ने उसकी सहायता के लिए उसके पड़ोसी विद्यार्थी से पूछा, ड्रीम का क्या अर्थ है? उसने कहा स्वप्न। दूसरे से पूछा, गर्ल का क्या अर्थ है? उसने कहा लड़की। अब तो बात साफ थी। उसने इस लड़के से पूछा, ड्रीम गर्ल का क्या अर्थ है? उस लड़के ने कहा हेमा मालिनी। एक तल है, उस तल में से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सारे उत्तर, सारे प्रश्न आखिर तुम्हारे ही बुद्धि के हिस्से बन जाएंगे, उनसे तुम पार ना जा सकोगे। इसलिए वास्तविक सहायता उत्तर देने से नहीं होती, वास्तविक सहायता तुम्हारी बुद्धि को नए आयाम, नए स्तर, नए सोपान देने से होती। जैसे ही तुम एक बुद्धि स्तर से थोड़े ऊपर गए कि अचानक तुम पाते हो बात खत्म हो गई। प्रश्न सार्थक ही मालूम नहीं पड़ता, उत्तर की कौन तलाश करता है, प्रश्न गिर ही जाता है। सत पुरुषों के पास प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, प्रश्न गिर जाते। समस्याओं का समाधान नहीं होता, समस्याएं विसर्जित हो जाती। थोड़ा रुको। जिन्होंने पूछा है सरल हृदय व्यक्ति होंगे, जिन्होंने पूछा है निष्ठावान व्यक्ति होंगे। 3 दिन ही उन्होंने मुझे सुना है और कल डोली की दुल्हन की बात सुनकर उनके सारे प्रश्न गायब हो गए। बड़े सरल हृदय होंगे, उन्हें अपने पंखों का पता नहीं होगा, उड़ सकते हैं आकाश में। जैसे ही जरा सी ऊंचाई आई, प्रश्न गए। इस नए प्रश्न को भी मत पूछो, प्रश्न ना समझों के लिए छोड़ दो। समझदार को पूछने को कुछ भी नहीं, समझदार को तो समझने को है, पूछने को कुछ भी नहीं। थोड़ा जागो। दुल्हन की बात सुन के जैसे उनके भीतर एक नया द्वार खुल गया। खुलना ही चाहिए अगर मेरी बात ठीक से सुन रहे हो। ये बातें सिर्फ बातें नहीं, ये बातें बहुत कुछ लेकर तुम्हारे पास आ रही। ये बातें बहुत ही गहन संदेश लेकर तुम्हारे पास आ रही। ये बातें प्रतीक हैं। इन प्रतीकों को अगर तुमने अपने हृदय में उतरने दिया तो न मालूम कितने बंधनों को खोल जाएंगी, न मालूम कितनी गांठों को सुलझा जाएंगी। सरल हो चित्त, सुनने की निर्दोषता हो, बंधे हुए पूर्वाग्रह न हो,
तो प्रश्न बच नहीं सकते मेरे पास। बच सकते हैं केवल दो तरह के लोगों के। एक तो उनके जो सुनते ही नहीं, जो बैठे हैं जड़ पत्थर की भांति, या उनके जो मानकर ही बैठे कि उन्हें पता है इसलिए सुनने की कोई जरूरत नहीं। तो या तो सुस्त अंधेरे में सोए हुए लोगों के प्रश्न नहीं मिटते, या उन लोगों के जिनको पांडित्य का पागलपन सवार हो गया है, जिनको ख्याल है उन्हें पता है। प्रश्न दो तरह से उठते। एक तो प्रश्न उठता है जिज्ञासा से, और एक प्रश्न उठता है जानकारी से। जिज्ञासु का प्रश्न तो अगर वो रुका रहे थोड़ी देर तो अपने आप गिर जाएगा, लेकिन जानकारी से जो प्रश्न उठता है वो गिरने वाला नहीं है। वो जानकारी गिरेगी तभी गिरेगा। तुमने ख्याल किया, कुछ प्रश्न तो तुम्हारे जीवन से आते, वे तो सच्चे प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न तुम्हारे शास्त्रीय बोध से आते, वे बिल्कुल झूठे प्रश्न हैं। जब तक तुम्हारा शास्त्र न गिरेगा तब तक वे प्रश्न न गिर पाएंगे। पर जिन मित्र ने ये पूछा है उनको मैं कहूंगा उन्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं, धीरज रखें। वे उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने को बचाने आए हो, उन लोगों में से हैं जो मिटाने आए। जिगर और दिल को बचाना भी है, नजर आप ही से मिलाना भी है, मोहब्बत का हर भेद पाना भी है, मगर अपना दामन बचाना भी है। उन लोगों में से वे नहीं। उनका दामन मेरे हाथ में आ गया, और वे छुड़ाने वालों में से नहीं। उनको मैं कहूंगा धीरज रखें। जैसे और प्रश्न गिर गए, ये प्रश्न भी गिर जाएंगे। जैसे जैसे तुम अपने भीतर ऊपर उठने लगोगे, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर जो होना है होने लगेगा, वैसे वैसे तुम्हारे प्रश्न खोते चले जाएंगे। एक चित्त की दशा है जिसे निष्ठ प्रश्न कहें, वही ध्यान की दशा है। नहीं कि ध्यानी के सब प्रश्न हल हो जाते, बल्कि ध्यानी के सब प्रश्न गिर जाते, हल करने की आकांक्षा ही नहीं रह जाती, प्रश्न व्यर्थ हो जाते। चीज एक है जो अभी खो के अभी खोनी, बात एक है जो अभी हो के अभी होनी। जिंदगी नींद है वह जाग कर आने वाली, जो अभी सो के अभी सोई अभी सोनी। चीज एक है जो अभी खो के अभी खोनी। अहंकार है नहीं तुम्हारे पास, मगर लगता है। चीज एक है जो अभी खो के अभी खोनी है, खोई हुई ही है। अहंकार है नहीं किसी के पास, सिर्फ भ्रांति। जैसे तुमने जेब में घर से पैसे डाले थे और रास्ते में कट गए, लेकिन बाजार में तुम उसी अकड़ से चले जा रहे हो जैसे पैसे जेब में हो। उसी गर्मी से जेब कट गई है, लेकिन तुम्हारी अकड़ अभी जिंदा है, क्योंकि तुम्हें ख्याल है कि जेब में पैसे, वो तो तुम जब हाथ डालोगे जेब में तब पाओगे। चीज एक है जो अभी खो के अभी खोनी। खो चुके हो, वस्तुतः खो चुके हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, कभी थी ही नहीं। जेब कटी ही हुई है, प्रथम से ही कटी, मगर तुमने जेब में हाथ नहीं डाला है। मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे मैं वही छीन लेना चाहता हूं जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हें मैं वही देना चाहता हूं जो तुम्हारे पास है। चीज एक है जो अभी खो के अभी खोनी है, बात एक है जो अभी हो के अभी होनी, और एक बात ऐसी है जो हो ही चुकी है, जो सदा से हुई हुई है। तुम्हारी आत्मा,
उसका तुम्हें पता नहीं। जो तुम्हारे पास नहीं है तुम्हें ख्याल है कि है, और जो तुम्हारे पास है तुम्हें ख्याल ही नहीं है कि है। बस इतना ही रूपांतरण है, इतनी ही क्रांति है कि तुम्हें दिख जाए कि क्या मेरे पास नहीं है और क्या मेरे पास है। जरा सी क्रांति है, लेकिन उस जरा सी क्रांति से सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। धागे को सुई में डालना कोई बहुत बड़ी क्रांति थोड़ी, लेकिन महावीर कहते हैं धागा चला जाए सुई में तो फिर गिर के भी सुई खोती नहीं। जैसे ही तुम्हें यह समझ में आना शुरू हो गया क्या तुम्हारे पास नहीं है, वैसे ही तुम्हें दूसरी तरफ से यह भी स्पष्ट होने लगेगा क्या तुम्हारे पास है। भिखमंगापन खोना है और तुम्हारे सम्राट होने की याद तुम्हें दिलानी। दुल्हन की बात सुन के तुम्हें अपने भीतर के सम्राट की थोड़ी सी झलक आ गई। शरीर डोला है, आत्मा दुल्हन है। संसार डोला है, परमात्मा दुल्हन है। और तुम नाहक बराती बने हो, तुम दूल्हा बन सकते हो। तुम नाहक की बारात में धक्के मुक्के खा रहे हो। कब तक दूसरों की बारात में सम्मिलित होते रहोगे? कभी महावीर की बारात में सम्मिलित हुए, कभी बुद्ध की बारात में सम्मिलित हुए, कभी कृष्ण की बारात में सम्मिलित हुए। तुम्हें समझ नहीं आई, चढ़ो अब घोड़े पर बैठो। बहुत दिन हो गए बाराती बाराती बाराती, अब दूल्हा बनो। तुम्हारी दुल्हन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। चीज एक है जो अभी होके अभी होनी है, बात एक है जो अभी खो के अभी खोनी है। बस उत्तर नहीं दूंगा, इन मित्र को उत्तर नहीं दूंगा। इनसे उत्तर से ज्यादा आशा है। ये तो सुने, पिए, यहां पास मेरी हवा को छुए, डूबे, मिट जाएंगे सब प्रश्न। ये प्रश्न भी मिट जाएगा। ये भी कोई प्रश्न है कि प्रश्न क्यों गिर गए? जब प्रश्न ही गिर गए, जब सांप ही चला गया, तो ये कैंचुली भी चली जाएगी। तीसरा प्रश्न, आपका प्रवचन सुनते सुनते आंखें बंद होने लगती हैं, कान बहरे होने लगते हैं, और चेष्टा करने पर भी स्थिति नहीं संभलती। जी चाहता है कि जब परमात्मा सामने है तो उन्हें निहारता रहूं और उनके अमृत वचन का रसपान करता रहूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कृपया बताएं कि मैं होशपूर्वक आपको किस प्रकार सुनूं। होशपूर्वक का प्रश्न ही कहां है? बेहोशी से सुनो। होश की बात ही क्यों लाते हो? मस्त होके सुनो, संभालने की जरूरत कहां है? शराबी की तरह डगमगाते हुए सुनो। जिसने पूछा है उसे होश की बात काम में नहीं आएगी, उसे तो बेहोशी की ही बात काम आएगी। वही तो घट रहा है अपने आप। तुम नाहक बुद्धि से एक विभूचन पैदा कर रहे हो। सुनते सुनते आंख बंद होने लगती है। इसका अर्थ साफ है कि सुनाई पड़ रहा है और आंखें बंद हो रही हैं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो भीतर ही देखा जा सकता है। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो आंख बंद करके ही देख पाओगे। आंख खुली रखी तो डोला दिखाई पड़ेगा, दुल्हन दिखाई नहीं पड़ेगी। सुन रहे हो इसीलिए आंख बंद हो रही। अब तुम कहीं चेष्टा करके आंख मत खोलना। जबरदस्ती आंख खोलना चाहो तो खोल सकते हो, लेकिन तुम चूक जाओगे। अमृत हाथ में आते आते वंचित हो जाओगे।
सुन रहे हो इसलिए कान बहरे होने लगते, क्योंकि जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो शब्द ही नहीं, उस शब्द में छिपा शून्य भी है। कान बहरे होने लगते हैं उसका अर्थ है कि कान कह रहे हैं शब्द को रहने दो बाहर, सिर्फ शून्य को जाने दो। कान बड़ी होशियारी से, बड़ी सावधानी से काम कर रहे हैं, आंख भी बड़ी होशियारी सावधानी से काम कर रही। अब तुम अपनी बुद्धि को बीच में मत लाओ, बंद होने दो आंख, बंद होने दो कान। यही तो मेरा इशारा है कि भीतर जाओ। तुम कहीं मुझे पकड़ के मत बैठ जाना, कहीं तुम ये मत सोचना कि तो आंख बंद होने लगी, कान बंद होने लगे, ये तो सहारा बाहर से छूटने लगा। नहीं, यही तो तुम किनारे के करीब आ रहे हो, भीतर जा रहे हो, वहीं किनारा है। और होश से क्या सुनोगे? ये बातें कुछ होश से सुनने की थोड़ी, ये बातें तो मदमस्त होके सुनने की, ये तो मतवाला होके सुनने की। मुझे पीने दे, पीने दे कि तेरे जामे लाली में अभी कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है साकी। अभी तो पियो, अभी तो प्याली में कुछ भी न बचे ऐसा पियो। डरो मत, ये होश की बात, बुद्धिमानी की बात। तुम घबरा रहे हो कि ये क्या हो रहा है, आंख बंद हो रही, कान बहरे हो रहे, तुम घबरा रहे हो कि क्या हो रहा है। तुम पागल तो नहीं हो रहे। पागल हुए बिना कोई कभी परमात्मा तक पहुंचा है? पागल होने की हिम्मत चाहिए ही। दिल धड़क उठता है खुद अपनी ही आहट पर। अब मंजिले जाना से बहुत दूर नहीं, अब कदम मंजिले जाना से बहुत दूर नहीं। लाख छुपाते हो मगर छुप के भी मस्तूर नहीं। तुम अजब चीज हो, नजदीक नहीं, दूर नहीं। परमात्मा कुछ दूर थोड़ी है। और ऐसा भी मत मान लेना कि नजदीक है, ना नजदीक है ना दूर है, क्योंकि परमात्मा तुम में है। नजदीक होने में भी तो थोड़ी दूरी रह जाती, नजदीक से नजदीक होने में भी तो फासला रहेगा। परमात्मा तुम हो, तुम्हारा होना परमात्मा है। आंख बंद होती तो इसका अर्थ हुआ कि भीतर की यात्रा शुरू हुई। पर्दे उठते हैं। संसार को देखना हो तो आंख खोल के देखना पड़ता, स्वयं को देखना हो तो आंख बंद करके देखना पड़ता। वास्तविक दर्शन तो आंख बंद करके ही उपलब्ध होते। महावीर की प्रतिमाएं देखी, अगर महावीर की ठीक प्रतिमा देखनी हो तो श्वेतांबर मंदिर में मत देखनी, वहां कुछ भूल हो गई। दिगंबर मंदिर में देखनी, वहां महावीर की आंख बंद है। श्वेतांबर मंदिर में महावीर की आंख खुली, वहां कुछ भूल हो गई। हो सकता है जिसने महावीर की आंख खोल रखी श्वेतांबर मंदिर में वो तुम जैसा आदमी रहा हो। मुझे सुन के तुम्हारी आंख बंद हो रही, तुम खोलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन महावीर के सत्य को समझना हो तो आंख बंद ही होनी चाहिए, क्योंकि महावीर जिस परमात्मा की तरफ जा रहे हैं वो भीतर है। आंख बंद हो जाती तो बाहर की तरफ सारी यात्रा समाप्त हुई, सारी ऊर्जा भीतर लौटी। गंगा चली गंगोत्री की तरफ, मूल स्रोत की तरफ यात्रा हुई। खुली आंख। हो सकता है श्वेतांबरों को महावीर की आंख बड़ी प्यारी लगी हो, प्यारी रही होगी वो आंख। श्वेतांबरों की बात भी मेरी समझ में आती। वो आंख इतनी प्यारी रही होगी कि उन्होंने चाहा होगा कि देखते ही रहे। बंद आंख में तो तुम क्या देखोगे, तो उन्होंने महावीर की आंख को खुला रखा है। वो आंख देखने योग्य रही होगी, ये सच। वो आंख बड़ी प्यारी थी, ये सच। उस आंख की उपासना और पूजा का भाव उठा होगा, ये सच। लेकिन ये आदमी की कमजोरी।
महावीर की आंख तो बंद ही रही होगी जब उन्होंने स्वयं को जाना है, और जब स्वयं को जाना तभी तो वो महावीर हुए, उसके पहले तो वो महावीर नहीं। बंद होगी तुम्हारी आंख भी, कान भी बंद हो जाएंगे, इंद्रियां सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियों का अर्थ होता है ऊर्जा के बाहर जाने के द्वार। जब सारी इंद्रियां बंद हो जाती, सारी ऊर्जा भीतर लौटती। महावीर ने इसको प्रतिक्रमण कहा है, ऊर्जा का भीतर लौटना। जब आंख खोल के तुम देखते हो तो आक्रमण, जब आंख बंद करके भीतर जाते हो तो प्रतिक्रमण। आक्रमण का अर्थ है दूसरे पर हमला, प्रतिक्रमण का अर्थ है अपने घर लौट आना। जैसे सांझ पक्षी लौटने लगे अपने घोंसलों को, ऐसा जब तुम्हारे प्राण लौटने लगे भीतर के अंतरतम में, तब आंख कान सब बंद हो जाएंगे। तो मुझे सुनते अगर आंख बंद हो रही हो तो हो जाने देना, तुम बीच में बुद्धिमानी मत लगाना, तुम अपना गणित बीच में मत लाना, बाधा मत डालना। कान बंद होते हो जाने देना। इशारा तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ पा रही, तुम्हारे आंख और कान समझ गए, तुम्हारे अस्तित्व ने बात पकड़ ली। तुम इसमें बाधा और व्यवधान खड़ा मत करना। नहीं, होश की बात ही मत उठाओ, बेहोशी ही ठीक है। प्रश्न है आनंद विजय का। बेहोशी ही ठीक होगी। और शराब मांगो, होश मत मांगो। और मस्ती मांगो, समझदारी मत मांगो। ए मुतरबे बेबाक, कोई और भी नगमा। ए साकी ए फैयाज, शराब और ज्यादा। हे मुक्त कंठ गायक, एक गीत और हे दानशील मधुबाला, थोड़ी शराब और। ए मुतरबे बेबाक, कोई और भी नगमा। ए साकी ए फैयाज, शराब और ज्यादा। दुनिया में दो मार्ग हैं, दो द्वार हैं। एक है ध्यान का मार्ग, एक है प्रेम का मार्ग। ध्यान के मार्ग पर होश अनिवार्य चरण है, प्रेम के मार्ग पर बेहोशी अनिवार्य चरण। आनंद विजय के लिए मार्ग प्रेम का है। प्रेम से ही ध्यान घटेगा, बेहोशी से, डूबने से, मस्ती से। ध्यानी के लिए प्रेम भी घटता है तो होश से घटता है। इसको ख्याल रखना और अपने लिए साफ साफ कर लेना कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम के भाव सहजता से उठते हैं तो तुम फिक्र छोड़ो होश की, तुम तो मांगो, ए मुतरबे बेबाक, कोई और भी नगमा। गाओ कुछ और भी गीत कि मैं और डूब जाऊं, सुनाओ कुछ और कि मैं और डूब जाऊं। ए साकी ए फैयाज, ए दानशील साकी, शराब और ज्यादा। ढालो प्रेम के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर। नृत्य है, गान है, डूबना है, तन्मयता है, तल्लीनता है। ध्यान के मार्ग पर सजगता है, जागरूकता है। अपना मार्ग ठीक ठीक चुन लेना और घबराना मत कि एक मार्ग पे चले तो दूसरे से तुम वंचित रह जाओगे। अंत में दोनों मिल जाते। पहाड़ के शिखर पर सभी मार्ग मिल जाते। जो ध्यान से चलता है अंततः प्रेम को भी उपलब्ध हो जाता है, जो प्रेम से चलता है वो अंततः ध्यान को भी उपलब्ध हो जाता है। लेकिन दोनों के रास्ते बड़े अलग अलग हैं। चौथा प्रश्न, मैं क्या प्रश्न करूं और आप क्या जवाब दें? प्रश्न भी आप हैं और उत्तर भी। प्रेम में प्रश्न हो या उत्तर हो या चुप्पी।
पूछे बिना रहा न गया। पूछने की पूछ ऐसी ही है, एक तरह की खुजलाहट। खाज हुई है कभी? बस वैसी खुजलाहट। नहीं भी खुजलाना चाहते फिर भी अनजान हाथ उठ जाते हैं, खुजलाहट शुरू हो जाती। अब जिसने प्रश्न पूछा है उसने प्रश्न का पहली पंक्ति में यही सोच के पूछा है कि नहीं पूछना, मैं क्या प्रश्न करूं और आप क्या जवाब दें। अभी बुद्धिमानी कायम है, प्रश्न भी आप हैं और उत्तर भी। फिर चूक हो गई, खुजला ली खाज। प्रेम में प्रश्न हो या उत्तर हो या चुप्पी, प्रश्न आखिर उठ ही आया। हम जैसे हैं उससे भिन्न हम थोड़ी बहुत देर चेष्टा कर सकते हैं, क्षण दो क्षण, फिर जल्दी ही चूक हो जाती है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मुल्ला की बड़ी प्रशंसा कर रही थी। ऐसे दिन सौभाग्य के कम ही आते हैं कि पत्नी और पति की प्रशंसा करे, लेकिन मुल्ला बहुत डरा हुआ था, क्योंकि ऐसे सौभाग्य का मतलब होता है कुछ न कुछ उपद्रव, कुछ खर्चा करवा दे या जरूर कुछ मतलब होगा पीछे। आखिर मतलब साफ हो गया। पत्नी ने कहा बहुत हो गया, अब तुम खोजो लड़की के लिए, लड़का खोजना ही पड़ेगा, अब इस साल खाली नहीं जानी चाहिए। मुल्ला ने कहा कि क्या करूं, खोजता हूं, लेकिन गधों के अतिरिक्त कोई मिलता ही नहीं। तो पत्नी के मुंह से सच्ची बात निकल गई। उसने कहा अगर ऐसे मेरे पिता भी सोचते रहते तो मैं अनब्याही ही रह जाती। ज्यादा देर नहीं चला सकते, जल्दी ही असलियत बाहर आ जाती। पूछना तो चाहते ही थे। बुद्धिमानी थोड़ी देर संभाली, 2 लाइन चली, तीसरी लाइन में लंगड़ा गई। पूछ ही बैठे, इसे थोड़ा समझना, मन की इस बात को समझना, कैसा लंगड़ाता हुआ मन। अगर सच में ही पूछने को न था तो ये प्रश्न लिखने की कोई जरूरत ही न थी, और अगर पूछने को कुछ था तो ये बुद्धिमानी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा द्वंद्व क्यों पालते हो? ऐसे दोहरे क्यों होते हो? ऐसे दोहरे में खतरा है। ऐसे में तुम टूट टूट जाओगे, खंड खंड हो जाओगे। रहोगे कुछ, दिखाओगे कुछ, बोलोगे कुछ, भीतर होगा कुछ। यही तो मनुष्य का बड़े से बड़ा विषाद है। पूछना हो तो पूछो, न पूछना हो तो मत पूछो। ये बीच में दोनों के डमाडोल होना खतरनाक है। लेकिन जब पूछा है, प्रेम में प्रश्न हो, उत्तर हो या चुप्पी, प्रेम में न तो प्रश्न है, न उत्तर है, न चुप्पी है। प्रेम चुप भी नहीं है और बोलता भी नहीं। प्रेम बड़ा विरोधाभास है। प्रेम बोलता भी नहीं, क्योंकि जो बोलना है वो बोलने में आता नहीं। और प्रेम चुप भी नहीं है, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है जो बोलने में आता नहीं। तो प्रेम लबालब भरा है, बह जाना चाहता है, कूल किनारे तोड़ देना चाहता है। 2 प्रेमियों को पास पास बैठे देखा, नहीं बोलते इसलिए नहीं कि बोलने को कुछ नहीं, नहीं बोलते इसलिए कि बोलने को इतना कुछ है, कैसे बोलें। और बोलने को कुछ ऐसा है कि बोलते से ही गंदा हो जाता है, शब्द उसे कुरूप कर देते हैं। उसे मौन में ही संवादित किया जा सकता है, उसे चुप रह के ही कहा जा सकता है। लेकिन चुप्पी मुखर है, मौन भाषा है,
शब्द तो शोर है, तमाशा है। भाव के सिंधु में बतासा है। मर्म की बात ओंठ से न कहो, मौन ही भावना की भाषा है। लेकिन भाषा ही है मौन भी बोलता है, बड़ी प्रगाढ़ता से बोलता है। तुमने अगर कभी मौन को सुना नहीं तो तुमने कुछ भी नहीं सुना, तुम जीवन के संगीत से अपरिचित ही रह गए। तुमने रात के सन्नाटे को सुना है, कैसा बोलता हुआ होता है। वृक्षों में हवा भी नहीं होती, हवा के झोंके भी नहीं होते, एक पत्ता भी नहीं हिलता। अभी इस क्षण कोई हवा का झोंका नहीं, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। लेकिन वृक्ष मौन है, चुप है। फूल खिले, बोल रहे, शब्द नहीं है, शोर नहीं, अभिव्यक्ति तो है ही। चीन में कहावत है कि जब संगीतज्ञ संपूर्ण रूप से कुशल हो जाता है तो वीणा तोड़ देता है, क्योंकि फिर वीणा के कारण संगीत में बाधा पड़ने लगती। फिर तो वीणा के स्वर भी शोरगुल मालूम होने लगते। कहावत है कि जब तीरंदाज अपनी तीरंदाजी में संपूर्ण कुशल हो जाता है तो धनुष्बाण तोड़ देता है, क्योंकि फिर उससे निशाना नहीं लगता, निशाने में बाधा पड़ने लगती। जीवन के चरम शिखर विरोधाभास के शिखर है। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के सिंधु में बतासा है। मर्म की बात ओंठ से ना कहो, मौन ही भावना की भाषा है। रो, आंसू कह देंगे, नाचो, भाव भंगिमा कह देगी, गुनगुनाओ। कल सांझ ऐसा हुआ, वाणी एक सन्यासिनी जर्मनी से आई। उससे मैंने पूछा कुछ कहने को है, और मुझे लगा बहुत कुछ कहने को है उसके पास, हृदय भरा है। उतने दूर से आई, 2-4 दिन के लिए ही आ पाई है, ज्यादा देर रुक भी न सकेगी। 2-4 महीने में भागी चली आती। 2-4 दिन के लिए समय मिलता, कभी 1 दिन के लिए भी समय मिलता तो जर्मनी से पुणे आना 1 दिन के लिए, लेकिन उतने दिन के लिए भी आती। एक बार तो सिर्फ 5 घंटे ही रुकी। तो कहने को आती है, कुछ निवेदन करने को है। पूछा कुछ कहना है, कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, उसके हृदय में बहुत कुछ भरा है। तो मैंने उससे कहा कि खैर न कह, तू चुप रह। उसने आंख बंद कर ली और वो ऐसे शब्दहीन शब्द उच्चार करने लगी जैसे छोटा बच्चा 2-4 महीने का सिसक सिसक के रोने लगे। और भाषा तो जानता नहीं 2-4 महीने का बच्चा, तो कुछ भी अनर्गल अर्थहीन बोलने लगे। ऐसा छोटे बच्चे की तरह वो सिसकने लगी, रोने लगी। टूटे फूटे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है वो उसके बाहर आने लगे। उस घड़ी वो छोटी बच्ची हो गई। उस घड़ी उसने अपने हृदय को ऐसा उंडेल दिया जैसे भाषा में कभी भी नहीं उंडेला जा सकता, क्योंकि भाषा तो बड़ी बुद्धिमानी की। भाव के सिंधु में बतासा है, शब्द तो शोर है, तमाशा है। उसकी भाषा बतासे की तरह घुल गई भाव के सिंधु में। कुछ उबलने लगा, कुछ गुनगुनाहट फूटने लगी। उसे भी पता नहीं क्या हो रहा है, उसके भी बस के बाहर है, उसके भी नियंत्रण के बाहर है। जैसे कुछ बहुत शुद्ध भाषा, जैसा आदमी पहली दफा बोला होगा पृथ्वी पर, या छोटे बच्चे बोलते हैं पहली दफा, कुछ भी अबाबा, बाबा, पापा, इस तरह के शब्द बोलने लगी। सब टूटे हुए, लेकिन उसने कह दिया जो कहना था। मैंने सुन लिया जो सुनना था। भाव से जुड़ गई, एक सेतु उसने बना लिया।
अल्लारी कामयाबी, अल्लारी कामयाबी अबारगाने इश्क। खुद गुम हुए तो क्या, उसे पाए हुए तो हैं। उस क्षण वो खो गई, लेकिन उस खोने में प्रकट हुई। प्रेमी अपने को खो देता है, परमात्मा को पा लेता है। अल्लारी कामयाबी आबारगाने इश्क, ये भी कैसी सफलता है आवारा इश्क की। प्रेम तो सदा आवारा है। प्रेम का कोई घर थोड़ी, क्योंकि सारा अस्तित्व उसका घर है। प्रेम तो बंजारा है। अल्लारी कामयाबी आवारगाने इश्क, हे परमात्मा, ये भी कैसी सफलता है प्रेम की। खुद गुम हुए तो क्या, उसे पाए हुए तो हैं। खुद तो खो जाता है प्रेमी, उसे पा लेता है। शब्द तो खो जाते, मन तो खो जाता है, अहंकार तो खो जाता है। भाव के सिंधु में बतासा है, शब्द तो शोर है, तमाशा है। मर्म की बात ओंठ से न कहो, मौन ही भावना की भाषा है। ज्ञान तो बस बुद्धि का खिलवाड़ है, ध्यान जब तक ढोंग का दरबार है। मंदिरों से व्यर्थ ही मारो न सिर, आदमी का धर्म केवल प्यार है। जो प्यार को समझ ले, सब समझ लिया। पूछा है, प्रेम में प्रश्न हो, उत्तर हो या चुप्पी। प्रेम में प्रेम ही हो, बस इतना काफी। न उत्तर, न प्रश्न, न चुप्पी। प्रेम में बस प्रेम हो, इतना काफी। खामोशी सीखो। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्रेम को चिल्ला के मत कहो, क्योंकि चिल्लाने में प्रेम नष्ट हो जाता है। प्रेम बड़ा कोमल तंतु है, चुप्पी तक में नष्ट हो जाता है, बोलने की तो बात छोड़ो। प्रेम एक विरोधाभास है, पैराडॉक्स। वहां बोलना और न बोलना दोनों का मिलन होता है। वहां सीमित की और असीम की मुलाकात होती है। वहां संसार और परमात्मा एक दूसरे को छूते हैं। वहां मैं और तू घुलते हैं और पिघलते। नहीं, प्रेम के पास कोई प्रश्न नहीं और प्रेम के पास कोई उत्तर भी नहीं। प्रेम काफी है। इसे ऐसा समझने की कोशिश करो, जब तुम प्रसन्न होते हो तब तुम कभी नहीं पूछते कि प्रसन्न में क्यों हूं, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो तुम जरूर पूछते हो कि दुखी में क्यों। जब तुम स्वस्थ होते हो तब तुम जाते हो चिकित्सक के द्वार पर कि बताओ मैं स्वस्थ क्यों हूं, लेकिन जब तुम बीमार होते हो तो जरूर जाते हो। जाना ही पड़ता है पूछने की मैं बीमार क्यों। बीमारी का तो कारण खोजना पड़ता है, स्वास्थ्य का कारण किसी ने कभी खोजा? कोई बता पाया कि आदमी स्वस्थ क्यों होता है? अभी तक तो कोई नहीं बता पाया, न आयुर्वेद, न एलोपैथी, न यूनानी, कोई नहीं बता पाया कि आदमी स्वस्थ क्यों होता है। स्वस्थ तो आदमी होता है, हां, जो स्वस्थ नहीं है वहां कोई कारण होगा। झरना तो बहता है, नहीं बहता तो कोई पत्थर पड़ा होगा। बीज तो फूटता है, वृक्ष बनता है। न फूट पाए, न वृक्ष बन पाए तो कोई अड़चन होगी, जमीन पथरीली होगी कि पानी न मिला होगा। बच्चा तो बड़ा होता है, बढ़ता है, जवान होता है, न बढ़ पाए तो कुछ गड़बड़ है। आनंद स्वाभाविक है, आनंद के लिए कोई प्रश्न नहीं है। दुख अस्वाभाविक है। दुख का अर्थ ही है जो नहीं होना चाहिए था। सुख का अर्थ है जो होना ही चाहिए। सुख का अर्थ है जिसे हम बिना कारण स्वीकार करते हैं, और दुख का अर्थ है जिसे हम कारण के सहित भी स्वीकार नहीं कर पाते। कोई कारण भी बता दे तो क्या सार है। तुम गए डॉक्टर्स के पास, उसने कहा कि कैंसर हो गया, कारण भी बता दे
कि इसलिए कैंसर हो गया है, तो भी क्या सार है, कारण को भी क्या करोगे। सुख तो अकारण भी स्वीकार होता है, दुख कारण सहित भी स्वीकार नहीं होता। फिर कारण की खोज हमें करनी पड़ती दुख के लिए, क्योंकि कारण का पता न चले तो दुख को मिटाएं कैसे। जिसे मिटाना हो उसका कारण खोजना पड़ता, जिसे मिटाना ही न हो उसके कारण की खोज की कोई जरूरत ही नहीं, उसे हम जीते। प्रेम परम स्वास्थ्य है, प्रेम परमात्मा की झलक है तुम्हारे दर्पण में। कोई पूछता नहीं कि प्रेम क्यों है, प्रेम बस होता है, स्वीकार है, सहज स्वीकार है। न कोई उत्तर है, न कोई प्रश्न, न कुछ बोलना है, न कुछ बोला जा सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेम कोई रिक्तता है। प्रेम बड़ा भराव है, परम भराव है, पात्र पूरा भर जाता है। पात्र खाली हो तो आवाज होती, अधूरा भरा हो तो आवाज होती, पात्र पूरा भर जाए तो आवाज खो जाती। ऐसे ही जब कोई प्रेम से भर जाता है, कोई प्राण का पात्र, सब खो जाता है। प्रेम हो, इसकी ही चिंता करो। तुम ऐसे भर जाओ कि कहने को कुछ न रहे, पूछने को कुछ न रहे। तुम ऐसे शांत हो जाओ कि कोई प्रश्न चिन्ह तुम्हारे भीतर न बचे, क्योंकि प्रश्न चिन्ह एक तरह की बीमारी, कांटे की तरह चुभता है प्रश्न। जिसके हृदय पर प्रश्न चिन्हों की कतार लगी, क्यों लगा है, वो आदमी नरक में जीता है। उसका जीवन एक दुख स्वप्न है। प्रश्नों को हटाते जाओ, गिराते जाओ। और बहुत से लोग तो व्यर्थ के प्रश्न इकट्ठे किए हुए। संसार को किसने बनाया, क्या लेना देना है। इसलिए महावीर ने नहीं पूछा ये प्रश्न कि संसार को किसने बनाया। उन्होंने कहा सदा से ये बनाने की बकवास बंद करो, क्योंकि तुम पूछो किसने बनाया, इससे कुछ हल ना होगा। बता दें कि आ ने बनाया, तो तुम पूछोगे आ को किसने बनाया, तो बा ने बनाया, तुम पूछोगे बा को किसने बनाया, ये कुछ हल ना होगा। तो महावीर कहते हैं अनादि है, अनंत है, किसी ने नहीं बनाया, झंझट में पड़ो मत। उनका कुल मतलब इतना है कि झंझट में पड़ो मत, है इससे राजी हो जाओ, इसके रहस्य को जानो, इसके रहस्य को जियो, इसको प्रश्न मत बनाओ, इसको जियो, इसमें डूबो, इसमें उतरो। जीवन एक समस्या ना हो, एक रहस्य हो, एक प्रश्न ना बने, प्रार्थना बने। जीवन को कोई एक दर्शन शास्त्र नहीं बनाना है, जीवन को प्रेम का मंदिर बनाना है। इसलिए महावीर ने कहा मत पूछो ये कि आत्मा कहां से आई। महावीर कहते हैं सदा से। तुम व्यर्थ के प्रश्न मत पूछो। सारे सत्पुरुषों ने व्यर्थ के प्रश्नों को काटना चाहा है। अगर उन्होंने उत्तर भी दिए तो इसलिए दिए ताकि तुम व्यर्थ के प्रश्नों से छूटो। अगर वे चुप रहे तो इसलिए चुप रहे कि तुम व्यर्थ के प्रश्नों से छूटो। बुद्ध तो उत्तर ही ना देते थे, कोई पूछता था प्रश्न तो चुप रह जाते थे। वो कहते कि तुम भी चुप हो जाओ, ऐसे चुप होके मैंने पाया, चुप होके तुम भी पालोगे। मन जब बिल्कुल शांत होता है, कोई प्रश्न नहीं उठाता, तो सब द्वार खुल जाते। प्रश्न ही तालों की तरह लगे हैं तुम्हारे जीवन के द्वारों पर। पांचवा प्रश्न, आपको सुनते सुनते कई बार आप रंगीन दिखाई पड़ने लगते और फिर भी एक खालीपन की भांति आपकी कुर्सी के पीछे की दीवार भी रंगीन दिखाई पड़ती और एक अजीब आनंद से भर जाता हूं। यह सब क्या है?
जीवन में कुछ भी हम सहजता से स्वीकार नहीं करते। बड़ा चित्रकार हुआ पिकासो, एक चित्र बना रहा था। किसी ने पूछा ये क्या है? पिकासो ने अपने सिर से हाथ मार लिया और कहा कि कोई नहीं पूछता जाके फूलों से और कोई नहीं पूछता पक्षियों से, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कोई नहीं पूछता इंद्रधनुषों से कि क्या है, क्यों? पिकासो की बात में अर्थ है। पिकासो ये कह रहा है ये मेरे आनंद का उद्भव है। क्या है, क्यों है, मुझे कुछ पता नहीं। पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक कवि हुआ कुलरिज। कुलरिज से किसी ने पूछा, एक प्रोफेसर ने, कि तुम्हारी कविता को मैं पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटी में, अर्थ मेरी पकड़ में नहीं आते, अर्थ क्या है? कुलरिज ने कहा तुम जरा देर से आए। जब मैंने इसे लिखा था तो 2 आदमियों को पता थे इसके अर्थ, अब केवल एक को पता है। तो उसने कहा कि निश्चित वो एक तुम हो, तुमने ही ये कविता लिखी, तुम तो मुझे बता दो। कुलरिज ने कहा वो एक मैं नहीं हूं, जब मैंने लिखी तो मुझे और परमात्मा को पता था, अब केवल परमात्मा को पता है। अब मुझे भी पता नहीं, मैं खुद ही सोचता हूं कि इसका अर्थ क्या है। कई बार खुद ही मैं चकित हो जाता हूं, तुम भले आ गए। कई दफे मैं सोचता था जाके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से पूछाऊं, वे तो अर्थ लोगों को समझाते हैं। अगर तुम्हें मुझे सुनते सुनते मेरे चारों तरफ एक आभा का अनुभव हो, तो क्या जरूरी है कि प्रश्न बनाओ ही? तो क्या जरूरी है कि तुम उसका उत्तर खोजो ही? क्या इतना काफी नहीं कि तुम उस आभा को पियो और उसमें डूबो और तल्लीन हो जाओ? अगर तुम्हें मेरे आसपास रंगों का एक इंद्रधनुष दिखाई पड़े, तो क्यों जल्दी से उसे तुम प्रश्न बना लेते हो? प्रश्न का अर्थ है संदेह, निष्प्रश्न का अर्थ है श्रद्धा। अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो तुम जो देखोगे उसे तुम स्वीकार कर लोगे कि ठीक है, ऐसा है, इंद्रधनुष बना, और तुम आह्लादित होोगे और तुम्हारे आह्लाद की कोई सीमा न होगी और तुम प्रफुल्लित होोगे और तुम किसी दूसरी दुनिया में उड़ने लगोगे। एक नए आकाश में तुम्हारे पंख खुल जाएंगे। लेकिन तत्क्षण प्रश्न खड़ा हो जाता है। प्रश्न ये है कि पता नहीं ये मामला क्या है, कुछ धोखा है, कुछ जादू है, या मेरा मन सम्मोहित हो गया, या मेरी कल्पना है, या मैं कोई सपना देख रहा हूं। लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि जब तुम ये प्रश्न बनाओगे वो इंद्रधनुष तुम्हारे लिए रुका ना रहेगा। जब तुम प्रश्न बना रहे हो इंद्रधनुष खो जाएगा। वो जो घड़ी भर के लिए झरोखा खुला था और अतीन्द्रिय दर्शन की संभावना बनी थी, वो तुम चूक गए।